नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो एक ही बात है, चारों तरफ ईरान और अमेरिका की जंग के किस्से हैं और ये जंग रोज़ बरोज़ दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब कल ही को लीजिए, अमेरिका ने अपने उनके जो B-2 बमबार है, जो कि अमेरिका से चलते हैं, रास्ते में एयर में मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं और फिर कितने मिलियन डॉलर्स का तो उसका एक एक बम है, जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है। उनसे कल अमेरिका ने ईरान का जो इस्फहान शहर है, वहाँ पर ईरान के हथियारों के और यूरेनियम के ज़खायर स्टॉक किए हुए थे, स्टोर किए हुए थे, उनके ऊपर बमबारी की। ये बम जो है ना, 3 मंजिला नीचे तक कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको भी तबाह और बर्बाद कर देता है। और इसके बाद खुद सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, उसका जो अपना है सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर अपनी पोस्ट में लिखा कि हमारी फौजों ने इस्फहान में जो उनके यूरेनियम के ज़खायर, कहते हैं ये वहाँ पर जो है ये एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी 60% एनरिच्ड। इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एटम बॉम्ब। ऐसे जो यूरेनियम जो था, उसके ज़खायर दूसरी जगहों से शिफ्ट करके ईरान ने यहाँ पर स्टॉक किए थे, उन सब को उड़ा दिया। अभी इससे कह नहीं सकते, रेडियो एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन ये तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले ही बता सकते हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने इसका ऐलान किया कि हमने उनको तबाह कर दिया है और ट्रुथ सोशल पर उसने उसका एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया और फिर उसने कुछ अपने जो उसके इत्तेहादी हैं यूरोप के, उनको भी सख्त सुस्त सुनाया कि आपको तकलीफ़ हो रही है, हुर्मुज़ बंद है, तो सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद को इधर आके इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। आपको चाहिए तो इधर आके हुर्मुज़ को, उसका हुर्मुज़ का रास्ता खाली कराइए। अच्छा, ये जो है, मैं शुरू से आपको बताता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका का एक ही जो है टारगेट है और वो ये है कि जितना जल्दी हो सके ईरान का जो भी स्टॉक है, मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, जिससे वो किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, उन सब को ख़त्म करना है। और जैसे जैसे उसे पता चलता जा रहा है, वो उनको उड़ाता जा रहा है। अब ये हमें नहीं लगता ज़्यादा वक्त लगेगा ये स्टॉक ईरान का ख़त्म होने में। खैर, अब तक तो शाबाश है उसको, माना ईरान जो है मुकाबला करता चला आ रहा है, लेकिन उसकी एक ये बेईमानी है कि वो जब अमेरिका और इस्राइल के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो जो पड़ोस के उसके छोटे छोटे मुसलमान ममालिक हैं, जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं है, उनके ऊपर ड्रोन फेंकता है, मिसाइल फेंकता है। अब कल भी उसने दुबई की बंदरगाह पे एक कुवैत का टैंकर खड़ा था, भरा हुआ, तेल से भरा हुआ, उसके ऊपर ड्रोन फेंका, जो है शाहिद ड्रोन जो है, तो शायद 136। खैर, ये तो उन्होंने उसको बचा लिया, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, कहते हैं हल को शिप का एक पार्ट रहता है, लेकिन आग बुझा दी गई। लेकिन ईरान जो है, वो जब अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो ईरान जो है जब अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता,
तो ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं, कुवैत है, दुबई है, दोहा है, बहरीन है, और हो सकता है तो फिर सऊदी अरबिया तक भी पहुंच जाता है, उनके ऊपर हमले करता रहता है, जबकि उनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं। और सबने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका उनके जो अड्डे हैं यहाँ पर, उनको इस जंग में इस्तेमाल नहीं करा। अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, वो वहाँ से उसके हवाई जहाज उड़ के, या फिर जैसा ये अमेरिका से उड़ के आए थे B-2 बमबार जो है, तो लेकिन वो चाहता है कि इनके ऊपर हम बमबारी करेंगे, ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनको तकलीफ होगी तो वो अमेरिका को बोलेंगे कि वो जंग बंद करे। लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक ईरान सरेंडर नहीं करता, अमेरिका ये जंग बंद नहीं करेगा। अब कल ईरान की जो लीडरशिप है, उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर आप हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर, जैसे अली खामनाई को उड़ा दिया, उसके बेटे को, और उसके ऊपर बम मारा, उसकी टांग चली गई, और अभी ताज़ा ताज़ा IRGC का, नेवी का जो था चीफ, उसको उड़ा दिया, और इस तरह आए दिन जो भी मिलिट्री लीडरशिप है उसको ख़त्म करता जा रहा है अमेरिका। तो उसका हवाला देते हुए ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर आप हमारे लीडर्स को मारते रहेंगे तो फिर हम आपकी जो ऑफिसेज हैं, जहाँ पर भी अभी जैसे गूगल का ऑफिस है, फेसबुक का ऑफिस है, व्हाट्सएप वाले का ऑफिस है, ट्विटर वाले का ऑफिस है, ये जो बिजनेस के ऑफिसेज है, हम उनके ऊपर बम गिराएंगे, ड्रोन गिराएंगे। और उनको खबरदार कर दिया है कि आप ऑफिसों में, उनका जो स्टाफ है उनको खबरदार कर दिया है कि आप ऑफिसों में आना बंद कर दें, क्योंकि हम किसी भी वक्त आपके ऊपर बम गिरा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बकौल उनके वो ऐसा कहते हैं कि ये जो ऑफिसेज हैं ये अमेरिका की मदद कर रहे हैं पता लगाने में कि कौन सा लीडर किस वक्त कहाँ पर मौजूद है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है, ऐसा नहीं है। खुद अमेरिका ने, इसराइल ने ये माना है कि ईरान का जो CCTV का नेटवर्क है, जो चप्पे चप्पे पे उन्होंने लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए लगाया है, उसका जो इसराइल ने खुद बताया कि हमने अली खामनाई का जो पता है वो तेहरान में उनके अपने CCTV नेटवर्क को हैक करके उससे पता लगाया। यानी उनको ये गूगल की या फेसबुक की या ट्विटर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईरान, जब मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, वो मुकाबला नहीं कर सकता है अमेरिका का या इसराइल का, तो वो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाता है, और जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट जो है बर्बाद होके रह गया है। धंधा ख़त्म है, दुबई डेजर्टेड पड़ा है, बर्बाद वीरान पड़ा है वो। और क्योंकि किसी भी वक्त कोई ड्रोन आके गिरता है तो वहाँ पर वो पूरा मुल्क जो है टूरिज्म पे चलता है। अब आजकल के ज़माने में कौन जाएगा दुबई घूमने को, किसको अपनी जान के लाले पड़े हैं कि दुबई घूमने जाए। तो ये सब शहर जो है मिडिल ईस्ट के, उनका टूरिज्म ख़त्म हो गया है, तेल का बिजनेस उनका बर्बाद हो गया है, क्योंकि हुर्मुज़ के रास्ते में ईरान ने जो है माइंस, सुरंगें लगा रखी हैं, बारूदी सुरंगें, जिसकी वजह से भी जो है कई टैंकर शिप्स जो हैं गुजरने से गुरेज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से तेल महंगा होता जा रहा है। अब जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी, हमें नहीं लगता कि हमारा जो ख़ास तौर पर मेडिटेरेनियन के ईस्ट में जो इलाका है, यानी मशरक़ वस्ता हो या हमारा साउथ एशिया हो, इनका जो इकोनॉमी है कुछ सुधर पाएगा, हमें नहीं लगता। वी शुड वेट फॉर द एंड ऑफ दिस वार। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔